उस बच्चे की कला और गाना इतना पसंद आता है कि वह उसे अपने साथ ले जाने का मन बना लेती है। ये है ब्रिटिश सरकार के गवर्नर स्कॉट। यह जंगल से हिरण का शिकार करके आते हैं। वह उस बच्चे की माँ को 2 सिक्के देते हैं और मल्ली को अपने साथ लेकर जाते हैं। उस बच्चे की माँ उनकी गाड़ी के आगे आ जाती है और मल्ली को ले जाने से रोकती है। एक सिपाही उसे गोली से मारता है। गवर्नर कहते हैं कि इस गोली की कीमत इन इंडियन से कहीं ज्यादा है। वह सिपाही एक लकड़ी लेता है और उसके सर पे मारता है और वह औरत वहीं मर जाती है। इसके बाद हमें दिल्ली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आते हैं। वो इसलिए कि लाला लाजपत राय को ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में गिरफ्तार कर लिया है। वह लोग ब्रिटिश सरकार के पुतले फूंकते हैं और थोड़ी ही देर में वे बने वहाँ पादों को तोड़ते हैं। उनका मुखिया एक पत्थर लेता है और ब्रिटिश सरकार मारता है, जो सरकार के गवर्नर की तस्वीर पर जाकर लगता है और वह टूट जाती है। यह देखकर ऑफिसर उसे पकड़ कर लाने का आदेश देता है। इस ब्रिटिश सरकार में एक ऐसा इंडियन ऑफिसर भी था जिसका नाम राम था, जो बिना डरे उस भीड़ में कूद जाता है। ये सीन बहुत ही शानदार होता है और अकेला उन सबसे लड़ता है। वह सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाते क्योंकि वो हिम्मत नहीं हारता है। उसे सिर्फ वही व्यक्ति दिखाई देता है जिसे उसे पकड़ना था और वह उसे पकड़कर अंदर ले आता है और ब्रिटिश सरकार के चरणों में घेर देता है और फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये सब लोग देखकर वहाँ से दबे पांव भाग जाते हैं। इसके बाद हमें ब्रिटिश सरकार प्रमोशन देती है, लेकिन इंडियन होने के कारण राम का प्रमोशन नहीं किया जाता। उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वह अपनी जान को दांव पर लगाकर लाखों लोगों के बीच कूदा था। ये सब आपने देखा था। इसके बाद हमें वकांडा अडवाणी को दिखाया जाता है, जो ब्रिटिश सरकार के पास आते हैं और कहते हैं कि गवर्नर साहब कोडो की एक बच्ची को उठा लाए हैं, वह उसे उसके घर भेज दें तो अच्छा होगा। लेकिन वह उसकी बात नहीं मानते हैं और कहते हैं कि उनसे जो उखाड़ा जाए उखाड़ लें। वह उन्हें बताते हैं कि उनका एक झुंड निकल गया है दिल्ली और वह बच्ची को लेकर ही आएगा। उनके सामने जो आएगा वह मारा जाएगा। आप सबने तो हिरण का शिकार किया है, वह शेर का शिकार करता है जिसे रोकना नामुमकिन है। रोक सको तो रोक लो। इसके बाद हमें मूवी के हीरो भीमा को दिखाया जाता है, जो खुद के ऊपर खून को डालकर भेड़ियों को बुलाता है। उसके साथी पहले से ही बिछाकर बैठे थे। भेड़िया उसका शिकार करने के लिए आता है, लेकिन भीमा उसे वहाँ से भगाकर अपने पीछे ले जाता है कि उसकी नजर शेर के पांव पर पड़ती है और वह समझ जाता है कि शेर भी यहीं कहीं आसपास है और वह शेर को देख लेता है। जैसे वह भेड़िया उस पर शिकार करता है कि तभी शेर भी उस पर हमला कर देता है और वह दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। भेड़िया शेर को देखकर वहाँ से भाग जाता है और दोस्तों असली मजा तो तब आता है जब तो शेरों का आमना सामना होता है। शेर जब भीमा को खाने ही वाला होता है कि वह एक लकड़ को उसके मुंह पर मारता है, जो बहुत ही धमाकेदार था, लेकिन उससे शेर पर कोई असर नहीं पड़ता और इस बार भीमा शेर को एक जाल में बांध लेता है। लेकिन वह जाल शेर को ज्यादा समय तक रोक नहीं पाता क्योंकि वह जाल तो एक भेड़िए के लिए था और उसे रोकने के लिए भीमा रस्सी को पकड़ लेता है क्योंकि रस्सी उसकी टूट जाती है। शेर के पावर के आगे उसका रुकना नामुमकिन था और शेर उस पर हमला करता है कि भीमा उसके मुंह पर बेहोशी की दवा मारता है, जिसे वह खुद बनाता है और वह शेर थोड़ी देर में बेहोश हो जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी बहन को गवर्नर ले गए हैं। वह उसे ले लाने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ आता है, भेष बदलकर, और अपना नाम भीमा से अख्तर रख लेता है और वह एक मैकेनिक की दुकान पर काम करता है कि एक पुलिस वाला अपनी मोटरसाइकिल को धक्का मार कर लाता है, जिसका नाम रॉबर्ट होता है, जो ब्रिटिश ऑफिसर है। और वह कहता है कि तुमने इसे कैसे ठीक किया है, ये तो चल ही नहीं रही और मैं इसे किक मार मार कर परेशान हूँ। अख्तर मोटरसाइकिल को चेक करता है और वह देखता है कि वो रिजर्व में है और वह उसे एक किक में ही चालू कर देता है। यह देखकर उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ उस पर हंसती है। वह ऑफिसर इसे अपनी इंसल्ट समझकर अख्तर को मारता है। अख्तर उससे एक ही बात कहता है कि साहब मेरी गलती क्या है, मैंने क्या कहा है। उस दुकान का मालिक आकर अख्तर को बचाता है, लेकिन वह नहीं रुकता है और अपनी वाइफ के कहने पर वहाँ से चला जाता है। जिन लोगों के घर वह छुप कर रह रहा था वह कहते हैं कि तुम ये कब तक सहोगे। वह कहता है कि आपने मुझे पनाह दी है, मैं आप पर किसी तरह की कोई मुसीबत नहीं चाहता हूँ। यदि मेरा राज खुला तो वह तुम्हें मुझे पनाह देने के जुर्म में तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार को पता चल जाता है कि एक जंगलवासी गवर्नर को मारने के लिए दिल्ली में आ चुका है। उसे पकड़ने के लिए वह सारे ऑफिसरों को बुलाते हैं। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड और कोई फोटो नहीं होने के कारण ब्रिटिश सरकार के सारे ऑफिसर मना कर देते हैं और कहते हैं कि यह तो नामुमकिन है और कोई भी उसे पकड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। लेडी स्कूल घोषणा करती है जो इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाएगा उसे ही स्पेशल पुलिस ऑफिसर का दर्जा दिया जाएगा। और फिर क्या, ऑफिसर राम उसे पकड़ने की जिम्मेदारी अपने लेते हैं। राम एक प्लान बनाते हैं और अपने चाचा से कहते हैं कि आप उन सभी क्रांतिकारियों का पता लगाओ, वह कहाँ रहते हैं, फिर हम उनके साथ रहेंगे और उन्हें ये यकीन दिखाएंगे कि हम भी ब्रिटिश सरकार यानी गवर्नर के दुश्मन हैं और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दूसरी तरफ अख्तर ब्रिटिश सरकार के साम्राज्य में जाने का प्लान बनाता है, लेकिन उसका वहां पहुंचना नामुमकिन था। उसके कुछ साथी ब्रिटिश सरकार में काम करने के बहाने जाते हैं, जहां उनकी चेकिंग होती है। एक ऑफिसर उन सब से कहता है कि अपना सर झुकाकर जाना और बाहर आकर ही उठाना। उनमें एक व्यक्ति अपना बिल्ला लाना भूल जाता है। वह ऑफिसर उसे डंडे से मारता है कि तभी गवर्नर की बेटी जैनी वहाँ आती है और उस ऑफिसर को रोक देती है। अख्तर ये सब देख रहा होता है। वह अपने मन में से सोचता है कि इसके अंदर इंसानियत है, मैं इसके द्वारा ब्रिटिश राज्य में अंदर जा सकता हूँ।
दूसरी तरफ राम को पता चल जाता है। वह अपना भेष बदलकर उनके बीच रहने लगता है और एक दिन कुछ लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ योजना बनाते हैं। कहता है कि वहाँ वार करो जहाँ बीमारी ही खत्म हो जाए, क्यों ना स्कॉट को ही मार दें। लेकिन वह लोग उसकी बात पर गौर नहीं देते हैं कि तभी लच्छू नाम का व्यक्ति राम के पास आता है और कहता है कि भाई जो तुम कह रहे हो क्या वह मुमकिन है, क्योंकि स्कॉट ने हम पर बहुत जुल्म किए हैं। और वह राम को अपने भाई से मिलाने लेकर जाता है, लेकिन रास्ते में चौके पार करनी पड़ती है। वह रुक जाता है कि राम सिपाही से बात करता है और बताता है कि मैं ऑफ ड्यूटी हूँ। वह सिपाही उसे सलूट मारता है कि लच्छू समझ जाता है कि ये ब्रिटिश सरकार का ऑफिसर है और वह वहाँ से भाग जाता है। राम और उसका चाचा उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह उसे पकड़ पाते कि वह एक भीड़ में गुम हो जाता है। राम उसे बहुत ढूंढता है और उसे ढूंढते हुए वह पुल पर चढ़ जाता है। के नीचे हमें अख्तर को दिखाया जाता है जो एक बच्ची को एक पैसा देता है और कहता है कि मेरे लिए एक मछली लेकर आना। वह लड़का मछली लेने के लिए जाता है कि लच्छू वहाँ आता है और बताता है कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। मेरे को पहले तो वह अपने जैसा लगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि वह पुलिस वाला है और मेरे भाई को पकड़ने आया है तो मैं वह वहाँ से भाग आया, मुझे ढूंढ रहा है। अख्तर कहता है कि घर के अंदर रहना। तो अख्तर उससे घर के अंदर रहने को कहता है जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत निकलना। कि तभी रेल के इंजन में आग लग जाती है और ब्लास्ट हो जाता है और उस रेल का डिब्बा नदी में जाकर गिरता है, जिससे उस बच्चे की नाव पलट जाती है। वह बच्चा कोशिश करके नाव के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन चारों तरफ लगी आग से निकल नहीं पाता है। अख्तर उसे बचाने की कोशिश करता है कि तभी उसे राम का इशारा मिलता है और वह उसे अपने पास बुलाता है। अख्तर मोटरसाइकिल को लेकर पुल पर जाता है। राम घोड़े पर सवार होकर एक रस्सी को खुद से बांध लेता है और दूसरे हिस्से को अख्तर की पीठ पर बांध लेते हैं और बच्चे को बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों ये सीन बहुत ही शानदार होता है जब अख्तर बच्चे को लेकर आता है और अपने गीले झंडे से अपने आप को आग से बचाने के लिए ढक लेता है। आग से बचाने के लिए फिर इन दोनों के बीच एक मस्त डांस होता है जो बहुत ही शानदार होता है और इस गाने में इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को अपना नाम अख्तर और राजू बताते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना खत्म होने के बाद राम लच्छू का स्केच बनवाता है और लोगों को दिखाकर उसके बारे में पूछता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। फिर वह उस स्केच को लेकर अख्तर के साथ जाता है कि अख्तर कहता है कि भाई तुम्हारे हाथ में ये क्या है। वह कहते हैं कि एक व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ। अख्तर कहता है कि यदि ये यहाँ का हुआ तो मैं इसे जरूर पहचान लूंगा। वह उसे स्केच दिखाते हैं कि हवा के कारण वह उड़ जाती है और राजू जब उसे उठाकर देखता है तो वह एक पेंट में हो जाती है जिसमें वह सही से नहीं दिखता और वह उसे वहीं छोड़ देता है। अख्तर चैनी को देखता है कि राजू वहाँ आता है और कहता है कि क्या तुम उसे पसंद करते हो। अख्तर हाँ बोलता है। राजू कहता है फिर बात करो जाकर। वह मना कर देता है। राजू कहता है तो ये देख मैं तेरी बात बनाता हूँ। वह एक दुकान से चोगे उठाता है और थोड़ी दूर चलकर डाल देता है, जिससे जेनी की गाड़ी का पंचर हो जाता है। जेनी अख्तर के पास आती है और गाड़ी के पंचर के लिए कहती है और अख्तर उससे 5 मिनट में पंचर ठीक करने के लिए कहता है, लेकिन राजू जेनी को 5 मिनट को 5 घंटे में बताता है और अख्तर से सर हिलाने को बोलता है। जेनी मार्केट जाने का रास्ता पूछती है। अख्तर उसे अपने बाइक पे मार्केट लेकर जाता है। वह बाजार से कुछ कपड़े खरीदते हैं। अख्तर पूछता है कि आप ये कपड़े किसके लिए ले रही हो। वह बताती है कि एक बच्ची के लिए। अख्तर समझ जाता है और अपने हाथों से एक कड़ा बनाता है और जेनी को देता है। वह उसे अपना नाम बताती है और अपने घर पार्टी में आने का कार्ड देती है कि तभी ब्रिटिश ऑफिसर वहाँ आ जाते हैं और जेनी को ले जाते हैं। जेनी ये सब कपड़े खिलौने और कड़ा मल्ली को देती है। मल्ली कड़ी को देखकर जेनी से लगकर बहुत रोती है। दूसरी तरफ अख्तर घर आकर राजू को जेनी का कार्ड दिखाता है। वह कार्ड को देखकर अख्तर से कहता है कि हमें आज और अभी जाना है। अख्तर जाने के लिए तैयार हो जाता है कि राजू उसे अपने कपड़े पहनाकर पार्टी में लेकर जाता है। जेनी अख्तर को देखकर बहुत खुश होती है और उससे मिलती है। फिर जेनी अख्तर को डांस करना सिखाती है और वह दोनों डांस करते हैं कि लेकिन एक अंग्रेज को अख्तर का डांस पसंद नहीं आता और वह अख्तर को टांग अड़ाकर गिर देता है और उसके ऊपर हंसता है, उसे अपना डांस दिखाता है और सबके सामने अख्तर की इंसल्ट करता है और उसे डांस के लिए चैलेंज करता है। राजू वहाँ आता है और कहता है कि तू कभी देसी नाचा है। वह अंग्रेज कहता व्हाट देसी। फिर क्या वह दोनों सारे अंग्रेजों को देसी डांस दिखाते हैं। ये गाना आपने भी सुना होगा दोस्तों, आजा नचले। इसके बहुत धमाकेदार है। मैं कुछ स्टेप आपको दिखाता हूँ। आखिर में सारे ब्रिटिश अंग्रेज हार कर लोटपोट हो जाते हैं और अंत में अख्तर और राजू ही बचते हैं। राजू देखता है कि जेनी अख्तर की जीत की दुआ करती है और वह जानबूझकर हार जाता है और अख्तर को जिता देता है क्योंकि जेनी अख्तर को पसंद करती है। राजू अख्तर को अपनी पीठ पर बैठाकर लेकर जाता है कि तभी जेनी गाड़ी को लेकर वहाँ आ जाती है और कहती है कि मैं मार्केट की तरफ जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलो। और अख्तर से कहती है कि आप किसी दिन मेरे घर कॉफी पीने आना। यह सुनकर तो वह शौक हो जाता है कि आज वह दिन आ ही गया जब मैं इस ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर जाऊंगा। वह जेनी के साथ जाता है कि राजू को वह पेंट अख्तर के नाखून पर मिलता है जो पेंट उसने लच्छू के नाखून पर देखा था। वह अपने चाचा को लेकर अख्तर के घर के पास उसे ढूंढता है कि आखिर वह उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वह
बहुत मार खाने के बाद भी मुंह नहीं खोलता है और राजू उसके घुटनों को मार मार कर तोड़ देता है, लेकिन वह कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ जेनी अख्तर को ब्रिटिश राज्य में लेकर जाती है, जहाँ के 2 दरवाजे को पार बहुत ही मुश्किल है। जेनी उसे महल में लेकर जाती है कि ऑफिसर रॉबर्ट उसे रोक लेता है, लेकिन जेनी रॉबर्ट से कहती है कि ये मेरा दोस्त है और आज ये मेरे साथ आया है, समझे। जेनी अख्तर को अपने कमरे में कमरा दिखाती है और कहती है कि बाहर जो हुआ उसके लिए मुझे माफ करना, और वे दोनों जाकर बात करते हैं कि अख्तर को अपनी बहन की आवाज आती है। वह जेनी से कहता है कि क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगी। खाने के लिए लेने जाती है कि अख्तर अपनी बहन को ढूंढने निकल जाता है और अपनी बहन को ढूंढ लेता है और उससे मिलता है। वह कहती है कि मुझे यहाँ से घर ले चलो मेरे भाई। वह कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं ले जा सकता, लेकिन वह जिद पकड़ लेती है। वह कहता है कि मेरी बहन धीरे बोल, कहीं किसी ने सुन लिया तो सब मारे जाएंगे। वह उसे एक गीत के द्वारा समझाता है कि तभी रोबोट वहाँ आ जाता है, लेकिन वह उससे अपने आप को छुपा लेता है और अपनी बहन से कहता है कि मैं तुम्हें लेने बहुत जल्दी आऊंगा। वहाँ से कहकर चला जाता है। अपने साथियों से कहता है कि हमला करने का वक्त आ चुका है दोस्तों, अब मल्ली को सामने से लड़कर लेके जाएंगे। दूसरी तरफ मूवी के एक और कैरेक्टर से मिलाया जाता है जिनका नाम सीता होती है, जो राम के इंतजार कर रही होती है कि कब आएगा, और उनका दिया हुआ आधा लॉकेट को देखती है जिसका आधा हिस्सा राम के पास है। कुछ लोग सीता के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या राम कुछ खबर आई। वह मना कर देती है। वह लोग कहते हैं कि 4 साल हो गए हैं, कहीं वह हमें और अपना वचन तो नहीं भूल गया है। वह सब लोग वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ लच्चू को रात के वक्त एक सांप दिखाई पड़ता है। वह उसे अपने पास बुला लेते हैं। जैसे वह सांप उसे डंक मारता है, वह उसके पकड़ लेता है कि राजू। सांप उसे डंक मारता है कि वह उसे पकड़ लेता है कि तभी राजू वहाँ आ जाता है और उसके भाई का पता पूछता है और उसे उस गले में वैसा ही ताबीज मिलता है जैसा ताबीज अख्तर के गले में देखा था। वह समझ जाता है कि तभी लच्चू उस पर सांप से वार कर देता और कहता है कि ये सांप 1 घंटे में जान ले लेगा, क्योंकि सांप जहर का इलाज तो